प्रिय छात्रों, आज की हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पवनदूती कविता की व्याख्या आगे करेंगे। यह कविता प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य के छठे सर्ग से संकलित है। लज्जाशीला युवती पथ में जो कहीं दृष्टि आवे। यहाँ पवन को संदेश दे रही है राधा और उसे समझा रही है कि जब तुम श्री कृष्ण के पास मेरा संदेश लेकर जाओगी तो रास्ते में किस प्रकार का व्यवहार करना है यदि तुम्हें कोई मिलता है तो। लज्जाशीला युवती, यदि कोई महिला तुम्हें मार्ग में मिलती है और वह लज्जा से युक्त है, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, उस सुंदर युवती को विकृत मत होने देना, सिकुड़ने मत देना, यानी लज्जाशील तुम स्वयं खुद न बनाना उसे, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो, गोद ले शरांति खोना, तुम उसे अपनी गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर कर देना। होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना, तुम उसके होठों की और कमल रूपी मुख की सारी चिंताओं को मिटा देना, उसके सारे दुखों को दूर कर देना। राधा पवन को समझाते हुए कहती है, जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे। यदि तुम्हें फूलों के मधुर रस को पीते हुए, कौन पीते होवे भ्रमरी, यानी रस को पीते हुए भ्रमर मिले, तो तुम और वह अप्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए हों, सौम्यता तो दिखाना, तो तुम उनके साथ कोमलता पूर्वक व्यवहार करना, सभ्यता को बनाए रखना। थोड़ा सा भी न कुसुम हिले, वह फूल थोड़ा सा भी नहीं हिलना चाहिए, और न उद्विग्न होवे और न ही उसे बेचैन होने देना। कीड़ा क्रीड़ा होवे नहीं कलुषिता, केली में हो न बाधा। जब उस फूल पर भ्रमर और भ्रमरी बैठे हुए क्रीड़ा कर रहे हों, तो उनकी उस क्रीड़ा में किसी प्रकार की बाधा न पड़े, किसी भी प्रकार की उन्हें बेचैनी न हो। उनके संयोग सुख में तुम हवा किसी प्रकार से भी उनकी गति में बाधा मत डालना। कालिंदी के पुलिन पर हो जो कहीं भी कढ़े तू। राधा कहती है कि कालिंदी यमुना पुलिन किनारे, यदि तुम यमुना नदी के किनारों पर से गुजरो, वहाँ से गुजरे छू के नीला शलील, उस नीले जल को स्पर्श करके उसका अंग उताप खोना, तो तुम उस जल को भी शीतलता प्रदान करना, उसके ताप को नष्ट कर देना। जी चाहे तो कुछ समय लो खेलना पंकजों से, यदि तुम्हारा मन करे तो थोड़ी देर के लिए उस तालाब में, उस नदी में खिले हुए फूलों से खेलना, जो कमल के फूल हैं, पंकज कमल। छोटी छोटी सुलहर उठा क्रीड़ितों को नचाना, और उस पानी में अपने झोंकों से मंद मंद गति से छोटी छोटी लहरों को उत्पन्न करना, और उन लहरों में उन फूलों को नचाना। भाव यह है कि वायु अपनी स्वाभाविक क्रियाओं को न भुलाए, जैसा ही व्यवहार करे वह सदा करती आई है, उसी तरह का व्यवहार करे, और वियोग की पीड़ा में न डूबे और किसी को कष्ट प्रदान न करे। प्यारे प्यारे तरु किसलियों को कभी जो हिलाना,
तो तू ऐसी मृदुल बनना, टूटने वे न पावे। हे पवन, जब तुम आगे बढ़ोगी तो तुम्हें प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पेड़ और पौधे मिलेंगे, उनके नए पत्ते आए हुए होंगे। उनको तुम यदि हिलाओ तो ऐसे हिलाना कोमलता के साथ, ताकि उनके पत्ते टूटने न पावें। शाखा पत्रों सहित जब तू केली में लग्न हो, तो थोड़ा सा भी न दुख पहुँचे पक्षी के शावकों को। यदि तुम वहाँ पर क्रीड़ा करने में मगन हो जाओ, तो पेड़ के शाखाओं को और उन पत्तों को इतना मत हिलाना कि जिससे पक्षियों के बच्चों को दुख पहुँचे। यानी राधा पवन को कहती है कि तुम जब मेरा संदेश लेकर जाओगे कि मैं तो विरह की पीड़ा से दुखी ही हूँ, मेरे इस दुख के कारण किसी अन्य को दुख मत पहुँचाना। पवन को कहती है राधा कि शांति की कामना करने वाली तुम मृदुल स्वभाव की हो। कोई रोगी पथिक पथ में यदि तुम्हें रास्ते में कोई रोगी व्यक्ति मिल जाए, जो कहीं भी पड़ा हो, वह मार्ग में कहीं पर भी हो, तो तू मेरे सकल दुख को भूल के धीर हो के खोना सारा कलुष उसका, शांत सर्वांग होना। तो तुम उस रोगी को देख करके मेरे सारे दुखों को, मेरी इस विरह वेदना को भूल करके तुम धैर्य को धारण करके उस व्यक्ति के सारे कष्टों को दूर कर देना और उसके सभी अंगों को शांति प्रदान करना। राधा ने पवन के माध्यम से अपनी वियोगावस्था की पीड़ा श्री कृष्ण तक पहुंचाने का तो प्रयत्न किया ही है, साथ में वह जन सेवा के भाव को भी नहीं भूली हैं कि वह मानव धर्म को भली भांति समझती हैं और यही बातें पवन को भी समझाती हैं। कोई कलांता कृषक ललना। मार्ग में यदि तुम्हें कोई थकी हुई किसान की बेटी नजर आए, खेत में जो दिखावे, जो खेतों की ओर जा रही हो या खेत में दिख जाए, धीरे धीरे परस उनको, तुम धीरे से उसको स्पर्श करना, क्लांति सर्वांग खोना और उसके सभी अंगों का दर्द पीड़ा और कष्ट मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो, और यदि तुम्हें कोई बादल दिखाई दे व्योम में, तो उसे ला छाया सीरी सुखद करना शीश तप्तांगना के। तुम्हें मार्ग में यदि कोई बादल दिखाई दे आसमान के अंदर, तो उस बादल की छाया उस किसान की बेटी को प्रदान करना, ताकि उसके तप्त शरीर को सुख की प्राप्ति हो, उसे शीतलता मिले। उद्यानों में, सुउपवन में, वापिका में, सरोवरों में, फूलों वाले नवल तरु में, पत्र शोभी द्रुमों में, आते जाते रम न रहना, ओ न आसक्त होना। पवन को समझाते हुए राधा कहती है कि तुम जब श्री कृष्ण के पास मेरा संदेश लेकर के जाओगी, तो रास्ते में बागों में, सुंदर सुंदर वाटिकाओं में, सरोवर तालाबों में और नए नए खिले हुए फूलों में, पेड़ों में, नए पत्ते आए हुए सुंदर पौधों में और बड़े वृक्षों में तुम रम मत जाना, वहीं मत ठहर जाना, तुम उन पर मोहित मत होना। कुंजों में और कमल कुल में तुम उन पुष्प वाटिकाओं में और कमल के फूलों में, वीथिका में, वनों में और पगडंडियों में, मार्ग में, वीथिका मार्ग, मार्ग में और किसी
छोटे जलाशयों में, कहीं भी तुम रास्ते में जाते हुए कहीं भी ज़्यादा समय के लिए मत रुकना, वहाँ मोहित मत होना। तुम मेरे विरह संदेश को भूलना नहीं है, उसे श्री कृष्ण तक जरूर पहुँचाना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। राधा पवन से कहती है कि तुम चलते चलते आगे बढ़ते जाना और मथुरा नगरी में पहुंच जाओ तो वहां पर बड़ी उत्सुकता दिखाना, जोशीला रहना, उदासी नहीं होनी चाहिए चेहरे पे। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तुम श्री कृष्ण जी की उस नगरी मथुरा की शोभा को देख करके मोहित होना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को। मेरू पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तुम हैरान रह जाओगी। ओ शोभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से, और वहां पर सूर्य की रोशनी के समान ही चमकते हुए जो मंदिरों की ऊंची चोटियों पर कलश रखे हैं, उनको देख करके, उनकी सुंदरता को, उनकी कांति को देख करके तुम हैरान हो जाओगी, मुग्ध भी हो जाओगी। यहाँ श्री कृष्ण की मथुरा नगरी की सुंदरता का वर्णन राधा ने पवन के समक्ष किया। चाहे तो शिखर पर जा क्रीड़ना मंदिरों के। हे पवन, जब तुम उस मथुरा नगरी के सुंदर सुंदर मंदिरों को देखोगी तो तुम्हारा यदि मन करे तो उनकी चोटियों पर जा कर के खेलना। ऊंची ऊंची अनुपम ध्वजा, वहाँ सुंदर पताकाएं दिखाई देंगी, अंक में ले उड़ना। उन पताकाओं को, उन झंडों को तुम अपनी गोद में लेकर के उड़ाना। प्रासादों में अटन करना, प्रासाद महल, महलों में तुम पूरी तरह से अट जाना। घूमना प्रांगणों में, और उन महलों के आंगनों में घूमना। उद्युक्ता हो सकता सुर से सदन को देख जाना, और तुम यदि प्रयत्न करोगी तो वहाँ पर उस स्वर्ग के समान देवताओं जैसे महलों को पूरी तरह से देख आओगी। भाव यह है कि मथुरा के महल देवलोक के महलों से भी किसी प्रकार से कम नहीं है। उनकी सुंदरता बहुत ही आकर्षक है, उसे भी तुम देख कर आना। कुंजों, बागों, विपिन यमुना कूल या आल्यों में सदगंधों से सनित मुख को वास संबंध से आ कोई भंवरा विकल करता जो किसी बाल को हो। बाल मैंने बालक। कुंज वाटिकाओं में, बगीचों में, यमुना के किनारों पर, और या उन सुंदर घरों में जो मथुरा नगरी में है, सुंदर गंध से युक्त होकर के कोई भंवरा वहाँ पर हो, और वह किसी मथुरा की बच्चे को, किसी बालक को यदि वह परेशान कर रहा हो तो तुम सद्भावों सहित उसको ताड़ना दे भगाना। तुम प्रेम पूर्वक उस को डांट लगाना। तुम क्रोधित मत होना और उसे उस बालक के पास से, उस बच्चे के पास से उड़ा देना। यानी आपको मर्यादा की राह पर चलना है, किसी